हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 जो हमारा मेज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का चल रहा था। तो शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर अ थर्मोकपल हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम और लीड रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया है, जो कि वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 मिली वोल्ट। इफ द आउटपुट इज रीड बाई अ वोल्ट मीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम, व्हाट विल बी द वोल्टेज इंडिकेटेड बाय द वोल्ट मीटर। ठीक है, ट्राई कीजिए अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैसे सॉल्व करना होगा उसको। वोल्ट मीटर का वोल्टेज, ठीक है, इक्वल्स टू जो आपको 100 मिली वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज थर्मोकपल का, इनटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, लीड रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल की तरह एक अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी रेंज वोल्ट मीटर्स हैज हाई एंड कांस्टेंट इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है जिसका हाई कांस्टेंट इनपुट इम्पीडेंस होता है, बताइए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स मेड यूज ऑफ एम्पलीफायर टू मेजर लो वोल्टेज सिग्नल्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स जो है आपका, ठीक है, लो वोल्टेज सिग्नल्स को मेजर करने के लिए होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर स्टेजेस ऑफ डीसी एम्पलीफायर्स। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के अंदर इनपुट इम्पीडेंस को हाई रखना पड़ता है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ एन FET एट द इनपुट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के केस के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ वोल्ट मीटर विथ अ ब्रॉड बैंडविड्थ हैज, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर ब्रॉड बैंडविड्थ वोल्ट मीटर है तो उसकी क्या होगी, नॉइज लेवल और सेंसिटिविटी से रिलेटेड आपसे पूछा गया। तो दोनों की कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, तो हाई नॉइज लेवल होगा और यहाँ पर जो सेंसिटिविटी होगी वो लो होगी। ठीक है, ब्रॉड बैंडविड्थ का केस पूछ रहा है, इसीलिए हाई नॉइज लेवल और लो सेंसिटिविटी। आप यहाँ देख सकते हैं बैंडविड्थ की वैल्यू 10 हर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज और सेंसिटिविटी 1 मिली वोल्ट तक। ठीक है, क्योंकि कुछ वोल्ट मीटर्स की बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज तक रहती है, लेकिन यहाँ ब्रॉड बैंडविड्थ की बात करी जा रही है तो हाई होगा। ठीक है, और सेंसिटिविटी यहाँ पर 100 माइक्रोवोल्ट कुछ वोल्ट मीटर्स की। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अ करंट कैरिंग conductor is wrapped 8 times around the jaw of a clamp-on meter that reads 50 ampere. What will be the actual value of the conductor current? ठीक है, आपसे कंडक्टर करंट की एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रैपिंग कितनी करी है, 8 करी है। ठीक है, क्लैंप ऑन मीटर की वैल्यू कितनी दी है, 50 एम्पियर दी है। ठीक है, देख सकते हैं आप, सारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो एक्चुअल कंडक्टर करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो मीटर की रीडिंग है कितनी है, 50 है ना, और नंबर ऑफ रैपिंग कितनी है, 8, डिवाइड कर देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स बी मोस्टली यूज, बताइए। इसका आंसर होगा आपका थर्मोकपल। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की जब बात होती है तो यहाँ पर हम थर्मोकपल एमीटर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब उसकी वैल्यू 20 मिली एम्पियर है। ठीक है, फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 मिली वोल्ट। टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर टू मेजर फ्रॉम 0 वोल्ट से 500 वोल्ट सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RM इंटू M-1 और शंट रेजिस्टेंस का होता है RM अपॉन M-1। तो यहाँ सीरीज पूछा है तो RM इंटू M-1 करेंगे। ठीक है, M क्या होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर M होगा V अपॉन VM। ठीक है, V अपॉन VM। तो RM सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे, B अपॉन आई, V कितना है 50 मिली वोल्ट है, I कितना है 20 मिली एम्पियर है, तो 2.5 ओम आ जाएगा RM। M कैसे निकालोगे, V अपॉन BM से, यहाँ देख लीजिए V अपॉन BM से, V आपका 500 है, BM आपका 50 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ से
एम आ जाएगा, सारी वैल्यूज आप पुट कर देना क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूविंग आयरन एमीटर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ 1200 एट अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है 1/2I² dl/d थीटा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, करंट दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछा क्या है dl/d थीटा पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि dl/d थीटा, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है केवल। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज R ओम, ठीक है, एंड इट्स रेंज इज V वोल्ट। In order to convert a voltmeter of range NV volts, the required value of resistance connected in series with a voltmeter is, तो उसका आंसर होगा n-1 into R, ठीक है। Next question, the value of capacitance connected across series resistance of 2000 ohm with a coil inductance of 1 Henry and moving iron voltmeter to eliminate the frequency error around। यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी एरर का लगभग आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी एलिमिनेट फ्रीक्वेंसी एरर की बात होती है, ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इक्वल्स टू इंडक्टेंस अपॉन R², C इक्वल्स टू L/R²। L की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर 1 हेनरी दिया हुआ है, R² आपको 2000 ओम दिया हुआ है R की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक परमानेंट PMMC एमीटर है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फुल स्केल की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है सेम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको करना क्या है, पैरेलल में जो भी चीज़ होती है V1 इक्वल्स टू V2 कर देना है, यानी कि I1R1 इक्वल्स टू I2R2, 10 × 0.8 इक्वल्स टू 40 × R। एक्चुअल में क्या है 50 एम्पियर आपका टोटल करंट है, 10 तो इस एमीटर के अंदर जा रहा है, तो बाकी कहाँ जाएगा 40 एम्पियर यहाँ पे, ठीक है, तो 40 × R और 10 × 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वॉटमीटर पे आ जाते हैं हम, ठीक है। वॉटमीटर मेथड है, ठीक है, ऑफ पावर कैलकुलेशन हम जानते हैं, ऑफ 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इफ 1 वॉटमीटर शोस 0 रीडिंग एंड अदर शोस अ पॉजिटिव रीडिंग। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, phi इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 ऑफ W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक 0 रीड करेगा, तो W1 हम मान लेते हैं W रीड करता है पॉजिटिव हमें रखना है, और एक वैल्यू 0 रीड कर रही है, तो W माइनस 0 और W1 प्लस 0, तो W अपॉन W, ठीक है, tan phi √3 हो जाएगा, phi 60 डिग्री हो जाएगा, फिर cos phi हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी cos 60 डिग्री 0.5। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे एक 3 फेज पावर Y2 वॉटमीटर, ठीक है, अगर दोनों इक्वल रीड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए इक्वल रीड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी cos 0 की 1, यानी कि यूनिटी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 400 वोल्ट का 3 फेज 50 हर्ट्ज बैलेंस सोर्स है, इज सप्लाइंग power to a balanced 3-phase load. Line current flowing through the load is 5 ampere at a power factor angle of 30 degree. Reading of 2 wattmeters used to measure. जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना है तो दो आपको फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। पहला BL IL cos 30 माइनस फाई वॉटमीटर की रीडिंग निकालने के लिए, एक BL IL cos 30 प्लस फाई दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वॉटमीटर की रीडिंग्स निकल जाएंगी क्योंकि आपको VL दिया हुआ है, IL दिया हुआ है और फाई यानी कि 30 डिग्री वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, यहाँ पर ESC का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 टाइप के कनेक्शन आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल कॉइल है वो लोड की तरफ कनेक्टेड है इस वाले में, और इस वाले में सोर्स की तरफ कनेक्टेड है, सप्लाई की तरफ। तो टाइप 1 कनेक्शन में जब एरर आप निकालोगे टाइप 1 वाले, यानी कि 1 टाइप ये है और सेकंड टाइप ये है, टाइप 1 में आप एरर निकालोगे तो I² RC आएगा और दूसरे वाले में B² अपॉन RP, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट कॉइल की वजह से एरर आएगा, इस वाले में करंट कॉइल की वजह से आएगा, इस वाले में पोटेंशियल कॉइल की वजह से आएगा, ठीक है। तो दोनों को बराबर रख देंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, अगर एरर सेम है बोथ कनेक्शन में तो दोनों को बराबर रख देंगे
तो बी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर कितना है आपका यहाँ पर 200 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 200 वोल्ट आपको दिया हुआ है और पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस 10 किलो ओम दिया हुआ है। तो करंट कितना दिया हुआ है 20 एम्पियर दिया हुआ है। तो आई आपको निकालना क्या है आर सी, ठीक है। प्रेशर कॉइल जो होता है डायनामोमीटर टाइप का वो हाईली रजिस्टिव होता है, ठीक है। यहाँ आप पढ़ लेना हाईली रजिस्टिव क्यों है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, हाईली रजिस्टिव है आपसे ये भी पूछा जाता है इंडक्टेंस कैसा रहता है, तो स्मॉल इंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी पावर फैक्टर 0.5 दिया हुआ है, वॉट मीटर क्या रीड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट वैल्यूज याद रख सकते हैं। अगर दोनों वैल्यूज सेम है वॉट मीटर की तो पावर फैक्टर इनविटी है। अगर एक ट्वाइस है तो 0.866, एक की वैल्यू √3/2 है, एक 0 है तो 0.5, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर W1 VLIL cos 30 + 5 और W2 हम जानते हैं VLIL cos 30 - 5। पावर फैक्टर 0.5 है तो cos 5.5 यानी कि 560 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू रख देना। तो W1 कितना आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम वैसे ही है। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ बोथ द वॉटमीटर्स used to measure the power of a 3-phase 3-wire system having input of 6 किलोवाट and power factor of 1। सबसे ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो एक चीज़ दी हुई 6 किलोवाट, यानी कि यहाँ पर W1 + W2 जो है आपका बस 6 किलोवाट दिया हुआ है। cos फाई आपको यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, W1 आप जानते हैं VLIL cos 30 + 5 होता है, W2 VLIL cos 30 - 5। तो सेम आपको थीटा की वैल्यू दोनों जगह 0 रख देना है, ठीक है। 0 रखने के बाद W1 + W2 क्वेश्चन के अंदर 6 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर W + W हो जाएगा 6 के बराबर और W आपका कितना आ जाएगा 3। तो W1 और W2 आपके सेम है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 है। चाहे माइनस के बाद लगाओ चाहे प्लस के बाद लगाओ सेम वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, पावर कंज्यूम्ड बाय अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड 3-phase लोड इज मेजर्ड यूजिंग 2 वॉटमीटर मेथड। द फेज वोल्टेज एंड फेज करंट आपको दिया हुआ है। व्हाट विल बी डिफरेंस W1 - W2 आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है फेज डिफरेंस पूछा गया है आपसे। पावर फैक्टर सिस्टम पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8। क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आप निकाल लेंगे P = 3 BPH IPH cos फाई, मल्टीप्लाई कर देता 5280 आ जाएगा। तो 5280 क्या आएगा, ये आपका W1 + W2 है, ठीक है। 3 BPH IPH cos फाई, √3 VLIL cos फाई से भी आप निकाल सकते हैं। cos फाई आ गया, cos फाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो sin फाई आपको पता चल जाएगा क्या होता है 0.6 और tan फाई क्या होता है sin फाई / cos फाई, √3 W1 - W2 / W1 + W2 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देना, तो W1 - W2 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वॉटमीटर इज मार्क्ड, आपका CT का रेशियो दिया है, PT का रेशियो दिया है और यहाँ पर आपका दिया है वॉटमीटर, यानी कि व्हेन द मीटर इज कनेक्टेड फॉर 30 एम्पियर 600 वोल्ट द पॉइंट इंडिकेटेड 2000 वॉट्स, द एक्चुअल पावर आपसे पूछी गई है। देखिए ध्यान रखना है, पावर कंज्यूम्ड बाय वॉटमीटर का फॉर्मूला CT रेशियो इंटू PT रेशियो इंटू BI cos फाई। CT रेशियो दिया है, PT रेशियो दिया है, BI दिया हुआ है, तो यहाँ से cos फाई निकाल लेना है। और फाइनल जो वैल्यू आपसे पूछी गई है वो एक्चुअल पावर की पूछी गई है। एक्चुअल पावर यानी कि रियल पावर BI cos फाई, ठीक है। cos फाई हमने निकाल लिया कहाँ से, CT रेशियो PT रेशियो इंटू BI cos फाई इक्वल्स टू पावर जो वॉटमीटर कंज्यूम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रीडिंग ऑफ वॉटमीटर एंड एमीटर इज 1 किलोवाट एंड 10 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इन द सर्किट इफ द सर्किट इज बैलेंस्ड। देखिए यहाँ वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, तो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, तो फेज वोल्टेज आप निकाल लेंगे BPH = BL / √3 से, और 10 एम्पियर स्टार कनेक्टेड है तो IL IPH के बराबर हो जाएगा। P हो जाएगा VLIL cos फाई, ठीक है। तो P VLIL cos फाई हो जाएगा, तो cos फाई वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए।
व्हाट इज द रीडिंग, वन सेकेंड, what is the reading of the both the wattmeter when measuring the power of the 3-phase 3-wire system having an input of 5 kilowatt और पावर फैक्टर। देखिए P1 प्लस P2 यानी कि W1, ये भी क्वेश्चन हमने अभी करा था वैसे ही है। P1 प्लस P2 5 किलोवाट दिया हुआ है। 0.866 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो cos फाई 0.86 से दिया है तो फाई 30 डिग्री हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा √3 P1 माइनस P2 अपॉन 5, तो P1 माइनस P2 निकल जाएगा। तो दोनों वैल्यूज ऐसी निकल जाएंगी, तो P1 माइनस P2 और P1 प्लस P2 को सॉल्व कर लेंगे तो P1 और P2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 3। अभी हम पार्ट 4 के लिए वेट करिए।